नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। भाई आज तो शनिवार था, तीसरा ही दिन था, मुकाबला ही नहीं हुआ। कहां 5-5 दिन के टेस्ट मैच खेले जाते थे। इंग्लैंड कभी 2.25 दिन में हार जाता है, कभी 3.25 दिन में। आज भी ऐसा ही हुआ। एक पारी और 25 रन से भारत को इस मैच में जीत मिली। अब स्पिनर्स ने जाल ऐसा बुना कि उसमें इंग्लैंड के बल्लेबाज गिर गए। इंग्लैंड सिर्फ 135 रन बनाने में कामयाब हुआ। 160 रन वैसे पीछे चल रहे थे, यानी कि अक्षर पटेल के 5 और अश्विन के 5 विकेट के चलते भारत को इस टेस्ट मैच में जीत मिली है और सीरीज 3-1 से जीतकर भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह बना ली है। दरअसल ये पूरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल था, भारत के सबसे ज्यादा पॉइंट्स थे, भारत के सबसे ज्यादा परसेंटेज पॉइंट्स थे, लेकिन ये सीरीज भारत के लिए अहम थी क्योंकि पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता था। उस मैच को निकाल दीजिए, इंग्लैंड रहा ही नहीं सीरीज में। आज एक तरफा मुकाबला और भारत को 3:48 पर यह जीत मिली। अब बड़ा सवाल यही है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड की तैयारी हम कर चुके हैं, लेकिन आज किस तरह स्पिनर्स ने यह जाल बुना उस पर बात करेंगे। सुनील गावस्कर साहब भी रहेंगे हमारे साथ। आज 3:48 पर भारत को यह यादगार जीत मिल गई। And India winning by an innings at 25 runs. We'll be delighted with this victory because this ensures India go through the final of the World Test Championship. फिरकी ने किया इंग्लैंड का काम तमाम। टेस्ट सीरीज 3-1 से हिंदुस्तान के नाम। अब लॉर्ड्स में टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में बढ़ेगी भारत की शान। मोटेरा के मोदी स्टेडियम में एक के बाद एक इंग्लैंड के बल्लेबाज घुटने टेक रहे थे। इस फिरकी ने 2 सेशन में ही उनकी बल्लेबाजी का ऐसा बेड़ा गर्क कर डाला कि अंग्रेजों को पारी की शर्मनाक हार झेलने को मजबूर होना पड़ा। England in the second innings bowled out for 135 and India winning by an innings at 25 runs. 160 रन की सॉलिड लीड लेकर गेंदबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 10 रन होते होते 2 विकेट निकाल दिए। अश्विन का खौफ मेहमानों के सिर पर ऐसा चढ़ रहा था कि उनके पैरों तले पिच ही खिसकने लगी। अश्विन के बाद बारी अक्षर पटेल की। अगले 20 रनों के अंदर अंदर उन्होंने 2 शिकार कर डाले। इंग्लैंड की कोशिश अब किसी तरह पारी की हार बचाने की थी। डेन लॉरेंस ने 50 जमा कर अपनी टीम की उम्मीदें ही जगाई, लेकिन फिरकी की फांस इतनी तेजी से कस रही थी कि बल्लेबाजों का क्रीज पर टिकना ही मुश्किल हो गया। टीम इंडिया के स्पिन आक्रमण का टशन देखिए। आधी टीम को अश्विन ने नचा और आधी को अक्षर पटेल ने, और 135 पर इंग्लैंड का खेल खत्म। 146 पर 6 से 365 तक पहुंचा था हिंदुस्तान। सुंदर पारी से बढ़ी इंडिया की शान। इससे पहले वाशिंगटन सुंदर ने तो कमाल ही कर दिया। वो बदकिस्मत रहे कि इतना करीब आकर भी उनका शतक पूरा नहीं हो पाया, वरना एक छोर पर टिके रहकर तो उन्होंने इंग्लैंड की गेंदबाजी को ही बेबस बना दिया। खैर, ये बेबसी और मायूसी इंग्लैंड के लिए अभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि 18 जून से लॉर्ड्स में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में वो बाहर बैठेगा और उसके ही स्टेडियम में भारत फाइनल खेलेगी। आज तक ब्यूरो। लो जी, खेल ही क्या हुआ जहां पर इंग्लैंड ने मुकाबला नहीं किया। लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूं अहमदाबाद। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लगातार दूसरी जीत सनी भाई। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच जीता, 578 रन बनाए, भारत को तीसरे दिन गेंदबाजी करने के लिए मजबूर किया, हम सब डर गए थे। हमें लगा यार ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे, लेकिन तब से इंग्लैंड ने ही हथियार डाल दिए। एक बार 200 रन बनाए सनी भाई उन्होंने, और आज विकेट ठीक थी, कंडीशंस ठीक थी, मुकाबला था, 135 ऑल आउट। देखिए, अगर आप उनकी बैटिंग देखें तो जो रूट के अलावा और एक आधी इनिंग में बेन स्टोक्स के अलावा उनके पास ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं था जो इंग्लैंड के सपोर्टर्स को कोई आत्मविश्वास दिला सकता था। देखिए, जब
पुराने जमाने में जब इंग्लैंड की बैटिंग की टीम जो चुनी जाती थी, तो वो ऐसे चुने जाते थे जिन्होंने 5-6 साल काउंटी क्रिकेट खेले होते और जिनके पास 10-15 सैकड़े होते, उसके बाद में ही उनको इंग्लैंड की टीम में चुना जाता था। अभी इंग्लैंड ने एक नया कुछ तरीका शुरू किया है कि जैसे कि भारत और पाकिस्तान युवा खिलाड़ियों को मतलब उम्र की 17, 18, 19, 20 की उम्र में डेब्यू कराते हैं, वैसा उन्होंने भी सोचा। तो इसलिए ये डैन लॉरेंस, ओली पोप और डॉम सिबली जैसे जो खिलाड़ी है, जो युवा खिलाड़ी है, पर उनके पास अनुभव है नहीं, उनके पास मतलब जो एक टेक्निक की जरूरत होती है, जो आप बहुत साल काउंटी क्रिकेट और काउंटी क्रिकेट की जब फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने के बाद जो आपको मिलता है, वो उनके पास नहीं था। और इसी की वजह से सिर्फ जो रूट वो अकेले थे, वो अकेले कितनी कितनी फाइट करेंगे। और जब गेंद थोड़ी सी स्पिन होने लगी, तो जो रूट भी चकरा गए, उनको भी पता नहीं था कि किस तरह से खेलना था। और सनी भाई ये भी तो देखे ना आप कि ये टीम पहला टेस्ट मैच जीती थी, और मुझे तो लगता है शायद इंग्लैंड की जो रोटेशन पॉलिसी, अरे भाई रोटेशन पॉलिसी आप ठीक है, बायो बबल है, सारी दुनिया को करना पड़ेगा, लेकिन इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज आप छोड़ रहे हैं। मॉर्गन साहब जो चाहते हैं T20 के लिए वो उनको मिल जाएगा, लेकिन टेस्ट मैचों में आप बड़े बड़े खिलाड़ियों को आराम दे देंगे। खैर ये उनकी सोच थी, लेकिन रविचंद्रन अश्विन 32 विकेटें, अक्षर पटेल 27 विकेटें, 59 विकेटें तो इन दोनों की हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल ये जो रोटेशन पॉलिसी है, वर्कलोड मैनेजमेंट, ये जो चीजें चल रही है आजकल, ये थोड़ी समझना मुश्किल है। हाँ मैं मानता हूँ कि बायो बबल में रहना ठीक नहीं, क्योंकि मैं भी तो पिछले अगस्त से सितंबर के शुरुआत से मैं भी तो एक बबल में बैठा हूँ, और फिर वो आसान नहीं बनता। पर जब आप अपने देश के लिए खेलते हैं, तो देश के लिए कुछ भी कठिनाई झेलने की तैयारी होनी चाहिए। अगर वो आपके पास कठिनाई झेलने की तैयारी है नहीं, तो फिर आप अपने देश के लिए पूरा कैसे देंगे। हमारे भी जो बच्चे हैं, हमारी जो टीम है, वो भी तो बबल में थी। बिल्कुल। पर देखा आपने ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से उन्होंने फाइट दे दी। देखा यहाँ पे कि जब परिस्थिति बड़ी कठिन थी, बड़ी गंभीर थी, 6 विकेटें गई थी 146 पर, 2 युवा खिलाड़ी ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर ने इतनी अच्छी साझेदारी बनाई, और उसके बाद में सुंदर और अक्षर पटेल की साझेदारी। मतलब जब आपको अपने देश के लिए खेलने का मौका मिलता है, जो मिलियंस चाहते हैं, पर आप जो भाग्यवान होते हैं, वो अगर उसके आप वर्कलोड करके आप घर जाएंगे, तो फिर ऐसा ही होना है। सही बात है। और सनी भाई अगर आप परफॉर्मेंसेस की बात करें, अच्छा बड़ी एक अजीब सी सीरीज है, क्योंकि होम सीरीज में आमतौर पर क्या होता है, भारत के बल्लेबाज खूब रन बनाते हैं और फिर स्पिनर्स विकेटें लेते हैं, लेकिन हुआ ये है कि शुभमन गिल ने रन नहीं बनाए, पुजारा के रन नहीं है, रहाणे के रन नहीं है, विराट के रन नहीं है, उम्मीद के मुताबिक इनके रन नहीं है, लेकिन ऊपर से रोहित शर्मा ने इतने रन बना दिए, नीचे आकर ऋषभ पंत ने करिश्माई पारी खेल दी, कभी आकर सुंदर ने आपको बचा लिया, कभी अश्विन ने बचा लिया। हुआ यह है कि अब भारत पहुंच गया है जी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। तो सनी भाई पहले तो मैं लोगों को दिखा दूं ये लॉर्ड्स के मैदान में 18 जून को जो मुकाबला होना है उसमें होना क्या है। मैं आपको दिखाऊं कि ये 18 जून को मुकाबला है, लॉर्ड्स के मैदान में है, और भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये जो 6 सीरीज का साइकिल था, सबसे शानदार खेला है। एक सीरीज भारत हारा था, वो न्यूजीलैंड में जाकर पिछले साल भारत 2-0 से हारा था, लेकिन उसके अलावा भारत ने हर सीरीज जीती है। 520 पॉइंट है भारत के, किसी के भी 520 पॉइंट नहीं है। हालांकि आईसीसी ने तो नियम बदल दिए थे, क्योंकि बाकी टीमें कोरोना के चक्कर में सारी सीरीज नहीं खेल पाई, भारत ने खेली। तो 520 पॉइंट के जो परसेंटेज पॉइंट भी हो गए, उसमें भारत नंबर 1 है 72.2, मतलब इंडिया और न्यूजीलैंड 1 और 2 ये 18 जून को लॉर्ड्स के फाइनल में खेलेंगी। हालांकि वो सनी भाई एक अलग तरह का मुकाबला होगा। ऑलरेडी लोग जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की बात करना शुरू हो गए हैं कि देखो जी इंग्लैंड में कंडीशंस ऐसी होंगी, क्या उसमें भारत खरा उतर पाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं यार वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की हार का बदला लेने का भी वक्त आ गया। देखिए, जब ऑस्ट्रेलिया भी टीम गई थी और जब ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड के मैदान पे 36 रन करके ऑल आउट हुई थी, तभी लोग क्या कह रहे थे कि अब भारत 4-0 से हारने वाला है। पर इस भारतीय टीम में जो युवा खिलाड़ी है, जिनके पास जितनी जिद है, जितनी डिटर्मिनेशन है, उसी की वजह से वो जो भी हो, मतलब जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, व्हेन द चिप्स आर डाउन, वो चिप जब नीचे जाते हैं तो फिर वो कोई ना कोई अपना हाथ ऊपर करके कहता है कि मैं भारतीय क्रिकेट को रेस्क्यू करूंगा, मैं भारतीय क्रिकेट को बचाऊंगा, मैं भारतीय क्रिकेट को इस मैच में बचाऊंगा। ऋषभ पंत ने किया, रविचंद्रन अश्विन, हनुमा विहारी ने वहां पे किया,
चेतेश्वर पुजारा ने तो चारों टेस्ट मैचेस में बड़े बड़े ब्लोज खाए, पर फिर भी वो टिके रहे पिच पर। तो और यहाँ पे ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, अश्विन ने जो दूसरी टेस्ट के पिच के बारे में बातें हो रही थी, कुछ ऐसी वैसी बातें हो रही थी, वहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने 100 करके दिखाया कि इस पिच पर आप बल्लेबाज ठीक तरह से, आप अप्रोच आपका ठीक होगा, आपकी एप्लीकेशन ठीक होगी, तो आप रन बना सकते हैं। तो देखिए, इंग्लैंड की बात अलग है। इंग्लैंड में हाँ, न्यूजीलैंड को शायद कंडीशन ऐसी मिलेगी जो वो फेमिलियर है, क्योंकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की हवामान और जो कंडीशन, पिच कंडीशन है, वो बिल्कुल एक जैसी है। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि भारतीय टीम हारेगी। देखिए, भारतीय टीम अभी पिछले 6 महीने में उन्होंने क्या किया है, जो भी हो, मैं मानता हूं कि भारतीय टीम 7 विकेट 70 पे होंगे, तो मुझे ये भरोसा है कि वो 300 तक वो ले जाएंगे टीम। जो भी बैटिंग करने आएगा 300 तक ले जाने वाली काबिलियत है इस टीम के पास। तो आप कुछ भी बोलिएगा, ये मत सोचिएगा कि इंग्लैंड जैसी न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन है इसलिए न्यूजीलैंड जीतने वाली है। 18 जून का इंतजार रहेगा। आज वैसे 6 मार्च है। आज देखिए, भारत ने जी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की टिकट हासिल की है। हालांकि मैं तो बड़ा निराश हुआ यार, तीसरे दिन मैच खत्म हो गया, एंटी क्लाइमैक्स हो गया। लेकिन शायद इंग्लैंड और भारत की टीम ने इस 6 मार्च की तारीख का जो अहमियत थी वो समझी थी। 6 मार्च 1971 में कुछ हुआ था। सनी भाई, अगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बीसीसीआई ने सोचा हुआ था 6 मार्च को सेलिब्रेट करेंगे, तो आज तक पर हमने भी सोचा हुआ था। शायद एक कदम आगे निकल गए हमने वो लॉर्ड रिलेटर का कैलिप्सो निकाल दिया 1971 में, जो उन्होंने आप पर बनाया था, वी कुड नॉट आउट गावस्कर एट ऑल, नॉट एट ऑल। सनी भाई, आज के दिन 50 साल पहले टेस्ट क्रिकेट का आगाज, बहुत बहुत मुबारकबाद। 1971 से 2021 भारतीय क्रिकेट कहां से कहां पहुंच गई, श्रेय आपको जाता है। बिल्कुल, और बहुत प्रसन्नता होती है कि जब ये जो प्रोग्रेस भारतीय क्रिकेट ने किया है वो देखकर, जिस तरह से अब भारतीय टीम लगातार जीत हासिल कर रही है किसी भी मैदान पर, ये देखकर बहुत बहुत खुशी होती है। और जैसे कि भारतीय टीम नंबर 1 पर है और भारतीय टीम लिमिटेड ओवर्स में भी नंबर 1 पर है, तो ये देखकर बहुत बहुत खुशी होती है। आपको अंदाजा था आज आपको फेलिसिटेट किया जाएगा? जी हाँ, मुझे कुछ चल रहा था कि कुछ हो रहा है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। पर बहुत अच्छी बात थी कि जिस तरह से बीसीसीआई ने मुझे सम्मान दिया, बहुत अच्छा लगा। पूरे मैदान पे जिस तरह से उन्होंने वो बड़ा फ्लैग अनफॉल किया था, जिसमें बैनर अनफॉल किया था, बहुत बहुत अच्छा लगा। बड़ा इमोशनल था, बड़ा टचिंग था। और मैं बीसीसीआई का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मेरा सम्मान किया, बहुत बहुत अच्छा लगा। और सनी भाई, ये भी है कि लोग आज की बात करते हैं क्रिकेट, दरअसल हर किसी की याददाश्त क्रिकेट की 5 साल, 10 साल, 15 साल होती है। 1971 के जिस दौरे की हम बात कर रहे हैं, दरअसल दूसरे टेस्ट मैच में खेले थे। पहले में तो उंगली में इनके पस पड़ी हुई थी और सनी भाई खेले भी नहीं। 774 रन। अच्छा, वहां वेस्ट इंडीज को हराया, फिर उसके बाद इंग्लैंड को हराया, ये ट्विन सीरीज जीत हुई थी। एक चीज रह गई है सनी भाई, मुझे याद है 1983 25 जून जीतने के बाद 25 जून 2008 लॉर्ड्स के मैदान में एक फंक्शन हुआ था, सिल्वर जुबली। आप सब गए थे वहां पे, 1983 की टीम। तब मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था और आपने कहा था कि उम्मीद है कि इसकी गोल्डन जुबली भी सेलिब्रेट की जाएगी 25 जून 2033। अब इंतजार उसी का है। जी हाँ, 12 साल और है, और अब यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सब उस टाइम और एक बार गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई। और एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत पहुंच गया। हालांकि देखिए, एक पड़ाव खत्म हुआ है, ये टेस्ट सीरीज खत्म हुई है और टेस्ट सीरीज 3-1 से भारत के नाम। लेकिन अब T20 शुरू होंगे, फिर 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। ये अलग कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम वनडे हो, T20 में हो, आप जानते हो कि बड़ी नामी टीम है। और शायद व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो नए नाम आएंगे, वो दिग्गज खिलाड़ी आएंगे जो इस हार का एक्सेस बैगेज नहीं लेकर आएंगे। तो उसकी कवरेज आपको मिलती रहेगी आज तक पर। हर बार की तरह हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, आज सनी भाई हैं, कभी हरभजन सिंह होते हैं, कभी मदन लाल जी होते हैं, ये हमारे साथ रहेंगे। लेकिन आपके पास हर रोज हर 1 घंटे में एक स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म पर जुड़ने का जो मौका है, वो है हमारा YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर हर रोज रात 8 बजे आज का एजेंडा होता है, जिसमें आपके सवाल लिए जाते हैं और आपकी राय ली जाती है। आज क्या है? सीधा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। क्या विराट कोहली, जो कभी आईसीसी को टूर्नामेंट नहीं जीते हैं, वो सूखा खत्म होगा? उसी पर चर्चा करेंगे। आप फटाफट जाएं YouTube पर, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए और आ जाइए रात 8 बजे।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।